नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। काशी के हर रंग आपको दिखाएंगे, यही वायदा आपसे किया था। और देखिए, हर हर महादेव के यहाँ पर नारे भी हैं, गंगा का घाट भी है, घाट पर चलती हुई बोट भी है। तमाम काशी के जो छात्र छात्राएं हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो चुनावों के ऊपर चर्चा का इससे अच्छा माहौल और कोई दूसरा हो नहीं सकता है, और इसीलिए चुनावी चर्चा ये होने वाली है। आज बड़े लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 400 पार का नारा दिया। बीते एक आध हफ्ते से ये नारा हमें दिखाई दे नहीं रहा था। और उधर अमित शाह ने आज ये कहा कि आएगा भी मोदी ही, रहेगा भी मोदी ही। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये बात और अमित शाह ने ये जो उसमें ऐड ऑन किया है, इसके क्या मायने हैं? कल वाराणसी में प्रधानमंत्री की रैली है, क्या उसी को लेकर ये पॉजिटिव करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं और वहीं कांग्रेस लीडर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रजानाथ शर्मा जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का यहाँ पर। लेकिन कल वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली, 13 तारीख की ये रैली, क्या उसके बाद वाराणसी के अलावा पूरे देश का समीकरण बदलने वाला है? पूरे देश का है नहीं, काशी जो है पूरे विश्व का समीकरण बदलने वाली है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी न सिर्फ काशी को बदला है बल्कि पूरे भारत के वांग्मय को बदल दिया है। जो फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी थी भारत, उसको टॉप 5 इकोनॉमी में तब्दील कर दिया है। लेकिन रोड शो से कुछ बदलेगा? रोड शो अभूतपूर्व होगा। पूरे विश्व में इतना बड़ा रोड शो न पहले कभी हुआ था और न होगा। जैसे 2019 में हुआ था, उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक होने जा रहा है। 400 पार होगा। 400 पार तो फर्जी नारा है मोदी जी का। हाँ, फर्जी है। हाँ, क्यों 410 सीट पे लड़ ही रहे हैं। हाँ। और कह रहे हैं कि 400 जीत जाएंगे। 400 फर्जी है? नहीं, देखिए, जो अमित शाह जी का जो था कि आएंगे तो मोदी ही और रहेंगे ही मोदी ही, तो ये तो दिख भी रहा है और काशी की जनता ने मन बनाया है। लेकिन कुछ विसंगतियां हैं, और विसंगतियां हैं जो छात्र संघ के जो चुनाव विश्वविद्यालयों में बंद कर दिए हैं। मोदी जी को इस पर भी ध्यान आकृष्ट करना। विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए, ये नाराजगी दिखाई दे रही है छात्रों की। देखिए, छात्र इस भारत की बुलंद भविष्य हैं और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमिटेड है। नहीं, लेकिन ये मोदी जी करेंगे क्या? मुझे वो भी ध्यान रखना चाहिए कि छात्र संघ जब थे तो उस समय साल में 4 बार साइन डाई और कर्फ्यू लगा करते थे। तो ये आवश्यक है कि उन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए पुनः एक बार फिर छात्र संघ को बहाल किया जाएगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। ये छात्र संघ एक मिनट नहीं, भावुक होने की जरूरत नहीं है, भावुक होने की जरूरत नहीं है। छात्र संघ जब था तो यही सब हुआ करता था, गुंडागर्दी हुआ करती थी, उसका ख्याल नहीं था। आपके सामने हम लोग छात्र राजनीति की उपज हैं। अभी हमारे छोटे भाई ने नाम लिया, महेंद्र पांडे हों, मनोज सिन्हा हों, तमाम लोग सब छात्र राजनीति की उपज है। और इस तरह से छात्र राजनीति को बदनाम करना कि गुंडागर्दी होती थी और ये होता था वो होता था, ये अतिशयोक्ति है। ये छात्र राजनीति को बदनाम करने की साजिश। आप देखिए, छात्र राजनीति को बदनाम करने की साजिश है। मैं एक चीज यहाँ पर ये समझना चाहूंगी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिबेट करनी है। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी को तो पूरा भारत किस नाम से बुलाता है ये हम सब जानते हैं कि वो कौन है। और बाकी हम सब ये भी जानते हैं कि वो जहाँ जाते हैं कैसा गुड़ गोबर कर देते हैं। बाकी उनका ज्ञान क्या है वो पूरे विश्व के सामने है। ऐसे ज्ञान के साथ मोदी जी के साथ डिबेट करनी है उनको? मैम, वो किसी भी पॉइंट पे डिबेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि राहुल गांधी सदन में तो डिबेट कर ही नहीं पाते, तो मोदी जी से यहाँ पे क्या डिबेट करेंगे? तो वो बात ही नहीं है। राहुल गांधी मोदी जी से डिबेट कर पाएंगे? वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं एक बार अपना तो करो, सवाल पूछूंगा। देखिए, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या आपस में तालमेल, क्या तुलना? डिबेट करना है, आकर के बनारस में चुनाव लड़ लें। अगर इतना ही वो प्रधानमंत्री जी के बराबर अपने आप को समझते हैं तो चुनाव लड़के देख लें, उनको हैसियत पता चल जाएगी डिबेट की क्या है। और उनसे डिबेट करने के लिए तो मेरा बच्चा ही काफी है। एक बात मुझे आप ये बताइए, राहुल गांधी कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष है क्या? मतलब राहुल गांधी एक सांसद है ना, एक सांसद को मोदी के साथ डिबेट क्यों करनी है? एक बात बताइए आप, राहुल गांधी एक साधारण नेता है कांग्रेस के, पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और सांसद हैं कांग्रेस के। वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज मोदी जी भी पूर्व प्रधानमंत्री। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा सवाल तो सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि राहुल गांधी एक सांसद है ना, उसके अलावा कांग्रेस में कोई हैसियत है उनकी, ये बताइए। मैं कांग्रेस लीडर क्यों खड़ा किया है? कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी जी।
राहुल गांधी जी कांग्रेस अरे तो डेजिग्नेशन क्यों नहीं देते? एक मिनट नेता ना होते तो मोदी जी को अडानी अंबानी का नाम नहीं अरे लेना सुन पड़ता। तो लो भाई, जो राहुल गांधी राहुल चार साल से गांधी बोल अगर युवाओं के नेता हैं तो जी। उन्हें कांग्रेस डेजिग्नेशन क्यों नहीं देती? अध्यक्ष क्यों नहीं बना रही? अध्यक्ष थे राहुल गांधी, थे। उसके बाद राहुल अध्यक्ष गांधी थे, राहुल गांधी अध्यक्ष थे। ऐसे अरे सर सुनो ना, चिल्लाने से नहीं होगा। थे वाले लोग जी। हैं वाले लोगों के साथ डिबेट करना चाहते हैं। एक मिनट कोई विधायक, अरे ठीक है, कोई विधायक, मैं पूछ लूं, कोई विधायक राहुल गांधी से अगर डिबेट करना चाहे, नॉर्थ ईस्ट का कोई विधायक राहुल गांधी से डिबेट करना चाहे, कांग्रेस करवाएगी? इंडिया की सरकार लाएंगे। बराबर वालों में होता है डर, आप डर रही हो। बराबर वालों में बातचीत होती है ना? बराबर वालों में बातचीत तो होती है, पर राहुल गांधी का भी अपना पक्ष है, मोदी का भी अपना पक्ष है, पर मोदी का कांग्रेस का कोई भी सांसद चाहे तो राहुल गांधी से कर ले डिबेट। वो तो उनके है कि वो लोग करना चाहते तो करेंगे। मतलब पूरी कांग्रेस में राहुल गांधी जो अकेले सांसद हैं और बाकी सांसद उनसे नीचे हैं। मतलब कांग्रेस को तो फिर कहना चाहिए कि हर सांसद मोदी जी से डिबेट करेगा। नहीं, बात तो बिल्कुल आपने सही कही। डिबेट करने की मेरे हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे में दम नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे में दम नहीं है सर। हाँ। ये सब्जेक्ट आप गलत ढंग से बोल रहे हैं। सही ढंग आप बताइए। एक मिनट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो क्या कोई उनसे डिबेट नहीं कर सकता? वो किसी से डिबेट नहीं कर सकता। बिल्कुल करिए। ये डिबेट मैं ये कह रही हूँ सर, मेरी बात, मैं ये कह रही हूँ हैसियत के हिसाब से होता है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? नहीं तो राहुल गांधी अगर कर रहे हैं तो बाकी सांसद भी करेंगे। प्रधानमंत्री से हमारे जैसा कार्यकर्ता भी डिबेट करेगा अगर प्रधानमंत्री के अंदर हैसियत हो, आए वो डिबेट करे। वो बनारस नहीं, वो किसी दिल्ली बुला के डिबेट करे। पर आम आदमी से जुड़ के वो एक मिनट हाँ बताइए। देखिए, राहुल गांधी कुछ नहीं है। आपने जो कहा, हम भी कहते हैं कुछ नहीं है, केवल सांसद हैं। 3 दिन पहले अमित शाह ने कहा कि इस देश में लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो रही है। क्यों कहा? अगर राहुल गांधी उनके पेट में दर्द नहीं पैदा कर रहे हैं तो अमित शाह के मुंह से क्यों निकला? तो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आजीवन अध्यक्ष कोई नहीं रहता। अध्यक्ष बनना और हटना सतत प्रक्रिया है, उसके तहत वो थे। लेकिन दूसरा पद नहीं दे सकते। कौन सा पद? कोई पद नहीं है। देखिए, कोई पद नहीं है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। जब गठबंधन जीतेगा तो गठबंधन, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में भी कोई अध्यक्ष या कोई बड़ी पोजीशन पे नहीं है। एकमात्र सांसद है, मोदी जी से उन्हें लड़ना है। बिल्कुल स्वाभाविक है। एनडीए ने बहुत सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया है। अगर राहुल गांधी में इतना ही पोटेंशियल है, इतना ही क्षमता है, तो इंडी गठबंधन उन्हें घोषित करे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी घोषित करे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, तब उनकी समझ में आती है कि पार्टी में हैसियत है। राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते? हमारे पीछे वालों को बोलने दो, आगे आओ। प्रधानमंत्री नहीं बन सकते राहुल गांधी? क्या बन सकते हैं? उनको कैंडिडेट घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? जी देखिए, पार्टी वाले लोग जानेंगे। वो जरूर आएंगे, राहुल गांधी आएंगे। हम चाह भी रहे राहुल गांधी आए, लेकिन विपक्ष में विपक्ष में है राहुल गांधी, विपक्ष में। इंडिया गठबंधन को मालूम है जिस दिन राहुल गांधी जी को चेहरा बना देंगे उस दिन इंडिया गठबंधन कोई भी सीट जीतने वाली नहीं है। इतने बड़े नेता है, राहुल गांधी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं बनाते? देखिए, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले लोग हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले लोग हैं। बताओ, सवाल का जवाब है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से चलती है। जब लोकसभा जब चुन के जाएंगे ना, उसके बाद डिसाइड हुआ कौन कैंडिडेट। पहले नहीं चुनने, पहले कैंडिडेट बताने के और सुनिए, राहुल गांधी क्या है मैं इसको थोड़ा बता रहा हूं। ये थे हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा डिक्लेयर हुआ था। मतलब भैया, जिसको मोदी जी चाहे बना दिए, तो कैंडिडेट इशू करना जरूरी नहीं है। देखिए, मतलब बराबर है ना, राहुल गांधी की हैसियत और उनकी बराबर। नहीं, कैंडिडेट अगर राहुल गांधी उनके लेवल के ना होते। अरे राहुल गांधी जिता सकते हैं ना। राहुल गांधी देखिए, राहुल सवाल का जवाब दो। राहुल गांधी को पप्पू मेरे बनाने सवाल के लिए का- जो मार्केटिंग किया वो खत्म हो गई। मेरे सवाल गांधी का के जवाब, बाद मेरे सवाल का जवाब नहीं हाँ, देंगे। बताइए। राहुल गांधी जिता सकते हैं ना? राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं। 5 तारीख के बाद इंडिया गठबंधन देश में सरकार बनाने जा रही है। एक लाइन में जवाब दो ना। राहुल गांधी जिता सकते हैं? जिता सकते हैं। बड़े नेता हैं। जिता रहे हैं, जिता रहे तो हैं। फिर नाम की घोषणा करने में डर कैसा? नहीं, नाम की घोषणा हमारे लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र है। शालिनी जी,
राहुल गांधी के नेतृत्व में कह लीजिए अघोषित रूप से कांग्रेस पार्टी 49 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है और विपक्ष में अपना नेता भी बनाने की हैसियत में नहीं इसे डेटा कहते हैं। और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस बार 400 पार का जो नारा है ना, वो यूं ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी को फिर विपक्ष का नेता नहीं मिलेगा। छात्र नेता यहाँ बनने की राहुल गांधी के नेतृत्व में इतना विधानसभा चुनाव हारे, ऐसे चिल्ला के हो जाएगा। देखिए, पहले तो विपक्ष इतना एक्साइटेड हो गया है कि सुन भाई, एक अच्छा बोलने वाला एक अच्छा पहले सुनता है तब बोलता है। पहले दूसरे की बात तो सुनिए। आप चिल्लाने से जीत जाएंगे क्या? आपके सांसद है जो ठीक से बोल नहीं पाते, रटंतु विद्या कभी नहीं आती है, उनको ज्ञान तो है नहीं, रट के दे रहे भाषण, आ रहे मोदी जी के सामने लड़ने। क्या बोल रहे प्रधानमंत्री जी उड़ीसा में पूछ रहे थे कि जिले की राजधानी कौन सी है, ये बताइए। राजधानी वही बनाएंगे तो बनाएंगे। आप जाइए, गोदलिया से मैं आ रहा हूँ। भैया पीछे वाले भी हैं, बाकी लोगों को भी बोलने दो ना। आप पीछे वाले आ गया, आप पीछे जाओ, आप पीछे जाओ, पीछे। हाँ, बताओ क्या सोच रहे हो? हम इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो युवाओं की बात करेगा, जो महिलाओं को न्याय दिलाएगा, जो उनका हक दिलाएगा, उसकी सरकार बनेगी। महिलाओं को न्याय, जो इस बार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो छात्र हित की बात करेगा, जो इलेक्शन कराएगा। इधर आओ। महिलाओं को जो सुरक्षा देगा उसकी सरकार बनेगी। कौन का सुरक्षा है? बनारस में बीएचयू में आईआईटी बीएचयू बात कर रहे हैं। आईआईटी बीएचयू में महिलाएं ना बोले, दबा दोगे, आवाज दबा दोगे, आवाज दबाओगे। औरत की बात औरत ना करे, तुम करोगे। भाई भाषण नहीं देना है, भाई भाषण नहीं देना है। 3 महीने तक प्रचार करते होंगे। ये महिला है, ये महिला है, ये महिला है। कहाँ पढ़ती हो? क्या क्या कर रही हो? मैं बसंता कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। कौन से क्लास में? बीए सेकंड ईयर। तुम क्या कर रही हो? ये फर्स्ट ईयर बसंता कॉलेज पॉलिटिकल साइंस। बीए सेकंड ईयर बसंता कॉलेज। बसंता कॉलेज का जरा बताना, टीवी पे क्या क्या है, किससे एफिलिएटेड है? बेसिकली बसंता बीएचयू से एफिलिएटेड है, इट्स एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ बीएचयू, और ये ऑल वुमेन्स कॉलेज है। एंड ये बेसिकली बीजेपी की प्रवक्ता हो? हाँ, बीजेपी की प्रवक्ता है, बीजेपी की प्रवक्ता है, बीजेपी की प्रवक्ता, तीनों प्रवक्ता हो। कैसे भाई, कैसे? हाँ कैसे? मैम, बेसिकली आप बीजेपी का काम देखिए ना, बीजेपी ने हर सेक्टर में डेवलपमेंट किया है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप महिला सुरक्षा के डेटा अभी का उठा के देख लीजिए और महिला सुरक्षा के डेटा पहले को उठा के देख लीजिए। जमीनों पर एक सेकेंड सर, सुनने दीजिए। जिसके मुंह पे आवाज उसकी जा रही है, वहाँ चिल्लाने वाले की नहीं जा रही है। सर पता बात ऐसा तुम ये चाहते हो तुम्हारी बात सुनी जाए, वो बोल रही है उसकी बात ना सुनी जाए। बसंता कॉलेज की स्टूडेंट है। मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है ना कि इंडियन अलायंस वाले सब चिल्लाते हैं, सुनना इनको आता नहीं है। पहली बात ये होती है ना कि मैम डेटा की बात करिए ना, डेटा में वुमेन बनारस में है सेफ्टी। बिल्कुल मैम, है सेफ्टी। कैसे? आज तक आप ही बताइए, हर चौराहे, इधर आओ, इधर। हर चौराहे पे कैमरे लगना अभी के समय में। पहले हमारे अंदर इतनी झिझक होती थी कि हम अपने साथ जो भी हुआ हम बाहर नहीं निकाल पाते थे। आज महिला सामने से जाकर रिपोर्ट दर्ज करा रही है। क्राइम, साइबर क्राइम के प्रति हमें तो कोई जागरूकता ही नहीं थी। साइबर क्राइम के प्रति हमें इतना जागरूक किया जा रहा है। तो तुम कहाँ से हो? बीएचयू से हम लोग। तुम क्या पढ़ रहे हो? मैं साइकोलॉजी। बीएचयू में पढ़ रहे हो? बीएचयू में। तो बीएचयू में सुरक्षा नहीं है? बीएचयू में बहुत ज़्यादा सुरक्षा है, पर कभी ऐसी घटना घट जाती है जो शायद सरकार के लिए भी देखना ज़रूरी होती है। जैसे हाल ही में हम लोग आईआईटी बीएचयू का जो अगर देखते हैं, उसमें अगर जो मेन क्रिमिनल एस्पेक्ट थे वो वही। भाई तुम्हारी बात बोल रही है, सुन लो। तुम्हारी पक्ष की बात बोल रही है। डिबेट करने में सबकी बात सुननी होती है। हाँ तो सुनोगे, सुनना पड़ेगा ना। हाँ। तो अगर वो वाली जो भी वहाँ पे क्रिमिनल जो थे, अगर वो पकड़े नहीं गए, उनके पकड़ जाने पे भी वो उनको रिहा कर देते हैं जेल से, तो फिर यहाँ पे क्या ही बात बोल सकते हैं। और ये मुझे ये बताइए, ये जब चुनाव आते हैं तो राम की बात क्यों होने लगती है? मोदी जी ने अभी नया ये कहा है कि जब तक मैं हूँ तब तक राम की पूजा से कोई रोक नहीं सकता है। पहले कोई रोक रहा था? हाँ बिल्कुल,
राम के अस्तित्व को ही इस देश में नकारा जाता था। राम सेतु को तोड़ने का फरमान जारी किया जाता था, एफिडेविट जमा किया जाता था, यहाँ तक कि 84 कोसी परिक्रमा यात्रा में साधु संतों को उठा के बंद कर दिया जाता था, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गईं। और बताइए, मुजफ्फरनगर के दंगों में जो दंगाई थे उनको अपने घर में बैठा करके बिरयानी खिलाने वाले लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। और राम की जहां तक बात है, और अभी बलात्कार की बात हो रही थी, ठीक है, बीएचयू में एक कांड हुआ और वो जेल में है, शांत रहिए, वो जेल में है, वो जेल में है, कुलदीप सेंगर जेल में है। लेकिन सपा सरकार ने एक मंत्री को, एक बलात्कारी को अपने यहाँ मंत्री बना करके रखा था और आज इंडी गठबंधन उसके साथ खड़ी है। सपा सरकार ने बलात्कारी को मंत्री बना करके रखा था, आरोप है। कौन? गौरव जी लगा रहे हैं। ये रेवन्ना कौन है कर्नाटक का? रेवन्ना कौन है? रेवन्ना कौन है? ठीक है, जिसकी वहाँ नहीं, उनकी बात कर। इंडी गठबंधन की वहाँ सरकार है, बंद करे, गिरफ्तार करे उसको। रेवन्ना को गिरफ्तार करिए। चल रहा है ये दरअसल कह रहे हैं आपकी सरकार बंद करिए। ये दरअसल झूठ बोलना। आपकी सरकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अरे आपकी सरकार नहीं है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये झूठ बोलने के अलावा इन लोगों को कुछ नहीं। सवेरे से शाम तक सर, गौरव जी पूछ रहे हैं आपकी सरकार है, रेवन्ना को अंदर डालो ना। हो रही कार्रवाई हो रही है। शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी जाके मंच से उनको जितवाने की सर क्या कार्रवाई हुई है? पकड़ लिया? कार्रवाई हो रही है। रेवन्ना जी के बारे में मैं थोड़ा पूछ रहा हूं। रेवन्ना को पकड़ा, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है। इतनी धीमी? वो भाग गए, यहाँ नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने भगवा दिया उनको। तो अब आप पकड़ नहीं पाएंगे? जी क्यों नहीं पकड़ पाएंगे, आज नहीं कल पकड़ेंगे। कितना दिन हो गया? कार्रवाई हो रही, कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया? अभी भागे देखिए, कितना दिन हुआ? सुन लीजिए, सब लोग भाग गए। जैसे नीरव मोदी पकड़े गए। ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अभी आपने राम मंदिर की बात की। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी गए थे अयोध्या। सुनो भैया, प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए थे और एक सम्मानित चैनल के एक एंकर महोदया ने, जानते हैं क्या पूछा था? कहा था लोगों से, जनता को दिखाया था कि देखिए प्रधानमंत्री जी तीसरी बार अयोध्या आ रहे हैं भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम का दर्शन करने। नहीं जाना चाहिए। सुनिए, 7 बार वो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए। हम लोगों की जिंदगी बीत गई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में दर्शन करते हुए। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अरे सर, आपके सैम पित्रोदा, आप ही के नेता ये कहते हैं, नहीं मैं आप पहले पूरी बात आपकी बात पे जवाब दे रही हूँ। नहीं जाना चाहिए राम मंदिर। जब आपके मेरे कहने का मतलब ये, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अरे एक बार जाके मणिपुर जनता जनार्दन का भी दर्शन कर। फिर वही मैं राम मंदिर पे सवाल पूछ रही थी तो मणिपुर पे चले गए। मैं ये कह रही हूँ कि राम मंदिर दर्शन करने मोदी जी गए, 4 बार एंकर ने कहा, आप क्या बोल रहे हैं? वो 100 सुन बार लीजिए, अब सुन लीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार मणिपुर भी जाके उनको सैम पित्रोदा, राम छोटी बेटियां हैं, क्यों नहीं बताइए। मणिपुर की भारत के अंदर ही है ना, चाहिए, देश का प्रधानमंत्री है ना, वहाँ भी जनता जनार्दन का दर्शन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है। जब आपके सवाल पे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ तो आप मुद्दा बदल दे रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ सैम पित्रोदा से दिक्कत है? सैम पित्रोदा है, उनसे दिक्कत है? अरे शांत रहो यार, सवाल पूछ रही हूँ, वॉच मीडिया आवाज। देखिए, बयान किसी का व्यक्तिगत हो सकता है, निजी बयान हो सकता है। अच्छा, आपके नेता कहें तो निजी बयान है? पार्टी तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई की, पार्टी से निकाल दिया। 19 में भी बयान दिया था, बार बयान देते हैं, निकाल दिया पार्टी। ये बनारसी लोग किसके जैसे दिखाई देते हैं? चाइनीज जैसे, साउथ इंडियन जैसे, कैसे अफ्रीकन? इसीलिए कह रहे हैं राहुल गांधी बार। अगर जहाँ रंग भेद की बात आएगी, तो हमारे जैसे लोग पहले जद में आएंगे। नहीं तो आप तो अफ्रीकन जैसे दिखाई दे रहे हो भाई। तब तो ये तो हमको सोचना पड़ेगा, और इस तरीके की बात जो करेगा हम उसकी खिलाफत करेंगे। हम इस तरीके की रंग भेद की बात जो भी करेगा हम उसकी खिलाफत करेंगे। नहीं, वो तो साउथ इंडियन जो है वो अफ्रीकन है, नॉर्थ इंडियन जो नॉर्थ ईस्ट वाले चाइनीज है। इस तरीके की बात करने वाले निरा मूर्ख हैं। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, मैं काशी का रहने वाला हूँ। काशी में जब विकास की बात होगी, काशी में जब विकास की बात, एक मिनट आप सुनिए, आप सुनिए पहले आप लोग। काशी में जब विकास की बात होगी तो बेशक मुझे कहने में कोई इतराज नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में काशी सहित पूरे देश में चारों तरफ, चाहे सड़क का हो, बिजली का हो, रेल का हो, विकास हुआ है। लेकिन हम केवल और केवल एक विषय पर उनके साथ हमारी शिकायत होगी, जो कल होगी, वो युवाओं का जो छात्र संघ का मुद्दा होगा। बस केवल सेना भर्ती कौन कह रहा था? अग्निवीर देखिए, अग्निवीर योजना लाई और 1.5 लाख जो लोग चयनित थे उससे पहले तीनों सेनाओं में, उसको खारिज कर दिया गया। आज वो ददर की ठोकरें खा रहे हैं। उसके बाद बहाली आप 4 सालों की कर दे रहे हो।
4-6 महीने आप ट्रेनिंग दोगे, सेना में ना उत्साह है, जो लोग जा रहे हैं जो फील्ड में देखा जाता था कि हमारे घरों से लड़के जाते थे बड़ी संख्या में भर के, वो संख्या भी घट गई है। क्या चाहते हो? लगातार क्या सेना अग्निवीर वापस लिया जाए। दूसरी चीज, भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ कहा कि छात्र नहीं अग्निवीर पे बात करने दो ना, सवाल का जवाब लो। अग्निवीर वापस होना चाहिए, एकदम वापस होना चाहिए। 1.5 लाख लोगों को नौकरी भी मिलनी चाहिए जो अग्निवीर वापस होना चाहिए, क्योंकि अगर 22 साल के बाद कोई लड़का बेरोजगार होता है तो क्या करेगा? अग्निवीर वापस होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। 22 साल का लड़का अगर उसको फिर रिटर्न आएगा तो उसको अग्निवीर एकदम वापस होना चाहिए। और ये सरकार हम युवाओं के साथ बेईमानी की उम्र है, बताओ। किसानों के साथ बेईमानी की है, और ये इसका जवाब हम लोग देंगे इस बार। अग्निवीर पे भी सब एक सुर में बोल रहे हैं, वापस होनी चाहिए। और अच्छा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दूसरा किसानों का भी सवाल है कि किसानों के साथ जाती हुई है, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। देखिए अग्निवीर पे शालिनी जी मैं आपको बताऊं, अग्निवीर एक ऐसी क्रांतिकारी योजना है जो युवाओं को सेना में अपना अंशदान देने का अवसर न सिर्फ अवसर देती है बल्कि जो नहीं, आपके हिसाब से क्रांतिकारी है, उनको नहीं पसंद आ रही ना। आप जिनके लिए लेके आए हैं वहाँ से निकलेंगे, इनके घर के लोग जाएंगे, पूछिए जो बच्चे वहाँ से निकलेंगे हाथ खोल करके खड़े हैं। गौरव जी वो पूछ रहा है आपके घर का बच्चा जाएगा? आप सांसद और विधायक बनिएगा 5 साल के लिए और अग्निवीर हम बनेंगे 4 साल के लिए। ऐसा नहीं कि परमानेंट भर्ती सेना में नहीं है, उसमें भी परमानेंट भर्ती है। उसमें भी एक निश्चित पोर्शन जो है सेना में परमानेंट के लिए जा रहे हैं, और जो सेना में सर्विस दे करके प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं वो एक अनुशासित कार्य क्षमता वाले। मैम ये सुन जाओ, कोई एक दिन के लिए भी सांसद विधायक बनता है उसे आजीवन पेंशन मिलता है। 4 साल के लिए कोई लड़का अग्निवीर बनेगा उसका पेंशन खत्म। ये कैसा न्याय है? न्याय कैसा है? देखिए इन लोगों ने ओपीएस लागू करने की बात की थी कई स्टेट में। उनके सवाल का जवाब मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। और आज वहाँ पर इतना फिजिकल डेफिसिट आ गया है कि सैलरी नहीं दे पा रहे हैं 3-3, 4-4 महीने की। और एनपीएस स्कीम और 22 लाख जब 22 लाख 25 लाख रुपए लेकर के वो युवा निकलेगा तो निश्चित रूप से उसके स्वरोजगार के लिए एक मोटा अमाउंट उसके पास होगा। कुछ भी कर सकता है। आपकी बात, आपके तर्क अपनी जगह, बड़ी बात ये युवा नहीं चाहता ना, आप देना चाहते हैं, आपको अच्छी लग रही है, वो चाहता नहीं है। भरपूर लाइन लगी है, युवा चाह रहा है। युवा अग्निवीर के बाद जो 22 से 23 साल के बाद जो युवा डिसिप्लिन, आर्मी का डिसिप्लिन और ट्रेनिंग सीख के निकलेगा, वो कुछ धनराशि लेके अपना एक अच्छा स्टार्टअप, 90,000 स्टार्टअप इस देश में रजिस्टर्ड हुए 2014 से पहले। स्टार्टअप का नाम नहीं सुना गया था। तुम्हें प्रवक्ता बोलने वाले हैं वो अभी। स्टार्टअप का नाम नहीं सुना गया था। 108 यूनिकॉर्न, और यूनिकॉर्न जानते हैं क्या? 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनियां 108 बन चुकी हैं। 2000 पहले से कोई स्टार्टअप का नाम नहीं जानता था। अरे क्यों फेल हुआ? एक मिनट पीछे जाने दो, हाँ, इधर आओ, इधर। अग्निवीर योजना पे क्या सोचते हो? क्या अग्निवीर योजना पे मेरा मानना ये है कि अगर सरकार के जो लोग हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो 5 साल के बाद पेंशन उठाते हैं, लेकिन अग्निवीर को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनकी जीवन और मुसीबत में पड़ी जाएगी कि वो आगे क्या करेंगे। एक बड़ा सवाल, एक बड़ा सवाल विपक्ष की तरफ से एक आ गया। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि वो 73 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, 2 साल बाद होंगे। केजरीवाल ने भी यही कहा है, चिल्लाने से नहीं होता है। क्या रिटायरमेंट? हाँ, केजरीवाल जी ने कहा कि अगली 17 मई 2025 को मोदी जी 75 साल के होंगे। सुना? और अपने अनुसार जो कानून मोदी जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये मोदी का कानून है। उनके कानून के तहत अडवाणी हटाए गए, जोशी हटाए गए, जयंत सिन्हा हटाए गए। उसके तहत मोदी स्वयं हट के अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसी साजिश है। साजिश है, ये केजरीवाल ने कहा देश की जनता के साजिश है। मोदी साजिश क्यों? साजिश शब्द क्यों? पहले समझिए, देश की जनता मोदी के नाम पे वोट दे रही है, लेकिन मोदी साल भर के अंदर अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, ये साजिश है। केजरीवाल का कहना है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि सरकार तो 4 तारीख को बनेगी ही नहीं। पूछिए क्यों? अगर सरकार बनती और बन रही होती तो स्तर इस तरह न गिरता। अमित शाह का ये कहना कि राहुल और मोदी की लड़ाई है, और प्रधानमंत्री का ये कहना कि पैसा टेम्पो से जाता है। प्रधानमंत्री पहले आप खुद ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, वो तो राहुल गांधी बड़े नेता हैं,
और बड़ा नेता राहुल और मोदी की लड़ाई नहीं है। राहुल बड़ा नेता नहीं है, लड़ाई है कि बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ, मोदी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, नहीं तो पूरा देश गलत कह क्या रहा है? हम कहाँ कह रहे हैं? लड़ाई है, लेकिन बड़ा नेता बनने के लिए किसी संवैधानिक पद पर होना जरूरी नहीं है। बिना संवैधानिक पद के भी आदमी बड़ा नेता होता है, और हिंदुस्तान की संविधान में ये तय है। हाँ, मैं ये मोदी जी के खिलाफ साजिश हो रही है बीजेपी के अंदर, पार्टी वाले ही कर रहे हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी जिस पेस से इस देश को आगे ले जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, विदेशी ताकतें अपने कुछ गुर्गे यहाँ पर छोड़ रखी हैं केजरीवाल के रूप में, और जो इस तरह का भ्रम जनता के अंदर फैलाना चाहते हैं, लेकिन जनता उनको जवाब दे रही है, और जनता इस चुनाव में भी उनको जवाब देगी। 10 साल पहले ईमानदारी के नाम पर आए थे और बेईमानी के नाम पर जेल काट रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं कि जब कन्विक्शन उनको होगा, आप देखिएगा। ठीक है, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क है, लेकिन बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो वाराणसी के अंदर होने वाला है, और कोशिश बीजेपी के जरिए यही होने वाली है कि इस रोड शो की छाप न सिर्फ वाराणसी पर पड़े, पूरे पूर्वांचल पर पड़े और पूरे भारत पर पड़े। वो तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा।